हमें बचपन से बताया गया महाभारत एक पौराणिक कथा है। देवता, दिव्य अस्त्र, रथ और एक युद्ध जो शायद कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि महाभारत के प्रमाण आज भी जमीन के नीचे दबे हुए हैं, ऐसे प्रमाण जिन्हें वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और इतिहासकार नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज मिस्टिक टेल्स ऑफ भारत पर हम जानेंगे महाभारत सच था या सिर्फ मिथक, और वो 3 बड़े सबूत जो इस कहानी को इतिहास बना देते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सबूत आपकी सोच बदल देगा। महाभारत में एक नगर का नाम बार बार आता है, हस्तिनापुर, पांडवों और कौरवों की राजधानी। लंबे समय तक इसे सिर्फ कल्पना माना गया, लेकिन सन 1950 के दशक में भारतीय पुरातत्व संरक्षण (एएसआई) ने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हस्तिनापुर की खुदाई शुरू की, और जो मिला उसने इतिहास बदल दिया। जमीन के नीचे मिले मिट्टी के बर्तन, घरों के अवशेष और सबसे चौंकाने वाली चीज बाढ़ के संकेत। महाभारत में साफ लिखा है, एक भयानक बाढ़ के बाद हस्तिनापुर नष्ट हो गया था, और खुदाई में भी उसी काल की बाढ़ से तबाही के निशान मिले। इतिहासकारों ने इसे नाम दिया पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, जिसकी तारीख लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व मानी जाती है। अब सवाल उठता है, अगर महाभारत सिर्फ कहानी थी तो बाढ़ का जिक्र और सबूत इतनी सटीकता से कैसे मिला? अब चलते हैं महाभारत के सबसे रहस्यमयी पात्र की ओर, श्री कृष्ण। उनकी नगरी द्वारका। कई लोगों ने कहा द्वारका कभी थी ही नहीं, लेकिन सन 1980 के बाद गुजरात के समुद्री तट पर समुद्र के नीचे जो मिला वो हैरान करने वाला था। समुद्र की गहराई में मिले पत्थर के विशाल ढांचे, दीवारें, सीढ़ियां और बंदरगाह जैसे संरचना। वैज्ञानिकों ने बताया ये संरचनाएं 9000 साल तक पुरानी हो सकती है। महाभारत में लिखा है, श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका समुद्र में समा गई, और आज द्वारका सचमुच समुद्र के नीचे सो रही है। यह सिर्फ आस्था नहीं, ये अंडर वाटर आर्कियोलॉजी है। अगर द्वारका काल्पनिक थी तो समुद्र के नीचे शहर किसका है? महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में। आज भी हरियाणा में वो स्थान मौजूद है, लेकिन सवाल ये है, क्या वहाँ कभी युद्ध हुआ? पुरातत्वविदों ने कुरुक्षेत्र में मिट्टी की परतों में पाए हथियारों के अवशेष, युद्ध से जुड़ी राख, असामान्य मानव अस्थियां। इतना ही नहीं, महाभारत में 365 दिनों तक युद्ध का वर्णन है, और कुरुक्षेत्र का भूगोल ऐसे बड़े युद्ध के लिए एकदम उपयुक्त है। इतिहासकार मानते हैं ये युद्ध शायद आज के युद्धों जैसा नहीं था, लेकिन एक विशाल संघर्ष जरूर हुआ था, जिसे समय ने कहानी का रूप दे दिया। अब एक जरूरी बात समझिए, महाभारत शायद 100% शब्द सच न हो, संभव है। दिव्य अस्त्र, उन्नत हथियार, देवता, शक्तिशाली योद्धा या राजा, चमत्कार, विज्ञान जिसे हम समझ नहीं पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महाभारत झूठ है, बल्कि ये इतिहास प्लस कल्पना प्लस समय का मिश्रण हो सकता है। जैसे रामायण, जैसे ट्रोय का युद्ध, जो पहले मिथक था और बाद में इतिहास साबित हुआ। अब आते हैं उस सबूत पर जिसे इतिहासकार भी हल्के में नहीं लेते, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। महाभारत में युद्ध के समय सैकड़ों जगहों पर ग्रह, नक्षत्रों और ग्रहणों का वर्णन मिलता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मंगल, शनि और बृहस्पति की स्थिति। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इन विवरणों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से मिलाया, और नतीजा कई खगोलविद मानते हैं कि महाभारत का युद्ध लगभग 3100 ईसा पूर्व के आसपास हो सकता है। अब सोचिए, अगर यह सब कल्पना होती तो हजारों साल पहले इतनी सटीक ग्रह स्थिति कैसे लिखी जा सकती थी? क्या किसी कवि के पास नासा जैसा डाटा था, या फिर ये सब देखा हुआ सच? कई लोग कहते हैं भीम जैसा बलशाली इंसान असंभव है, अर्जुन जैसा धनुर्धारी सिर्फ कल्पना है। लेकिन इतिहास हमें बताता है हर युग में असाधारण मानव हुए हैं। भीम असाधारण शारीरिक शक्ति, अर्जुन एलाइट वॉरियर ट्रेनिंग, द्रोणाचार्य मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, कर्ण जन्म से योद्धा नहीं फिर भी महान। आज भी हम देखते हैं स्पेशल फोर्सेस, ओलंपियंस, कमांडोज, तो फिर हजारों साल पहले ऐसे योद्धा क्यों नहीं हो सकते? महाभारत शायद सुपर ह्यूमन नहीं, अल्ट्रा ट्रेनिंग ह्यूमंस की कहानी हो। अब आते हैं सबसे विवादित सवाल पर, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, अग्न्यास्त्र। महाभारत में लिखा है, एक अस्त्र से पूरा नगर नष्ट हो गया, धरती जल गई, लोग अंधे हो गए। ये विवरण किससे मिलते जुलते हैं? रेडिएशन, हीट ब्लास्ट, शॉक वेव। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं ये प्राइमेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एडवांस वेपन्स हो सकते हैं। हो सकता है वो परमाणु बम न हो, लेकिन कोई लॉस्ट टेक्नोलॉजी जरूर रही हो। याद रखिए, इतिहास में कई सभ्यताएं तकनीकी के साथ उभरी और नष्ट हो गई।
महाभारत सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, बाली, इन देशों में आज भी महाभारत पर आधारित मंदिर, नाटक और ग्रंथ मौजूद है। अब सवाल, अगर ये सिर्फ एक कहानी थी तो इतनी दूर तक कैसे पहुंची? इतिहासकार कहते हैं इतनी बड़ी कहानी सिर्फ कल्पना से नहीं फैलती, उसके पीछे कोई वास्तविक आधार होता है। तो महाभारत क्या है? पूरी तरह इतिहास शायद नहीं, पूरी तरह कल्पना बिल्कुल नहीं। महाभारत है इतिहास की रीढ़, समय की धुंध और मानव सभ्यता का आईना। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा शायद महाभारत और ज़्यादा सच साबित होगा। अगर महाभारत सच है तो हम सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ रहे, हम अपने जड़ों को पढ़ रहे हैं। और अगर ये मिथक है तो भी ये मिथक हजारों साल टिक गया, जो अपने आप एक चमत्कार है। आप क्या मानते हैं? कमेंट में लिखिए। महाभारत इतिहास या मिथक? और ऐसे ही भारत के छुपे रहस्यों के लिए मिस्टिक टेल्स ऑफ भारत को सब्सक्राइब करें।